हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौह इस्पात उद्योग। भारत में लौह एवं इस्पात संयंत्र, भारत में लौह इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है मुख्यतः। तो मैंने यहाँ भारत का एक नक्शा तैयार किया है जिसमें मैंने इंडिकेट किया है कि कहाँ कहाँ लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं भारत में, और यहाँ पे उनके डिटेल दिए गए हैं। तो लौह इस्पात केंद्र के नाम और यहाँ वो किस राज्य में है उनके नाम। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे और सबका एक शॉर्ट कट दिया है मैंने। जैसे बोकारो का बी, तो इसमें आपको बी खोजना है कि कहाँ है। तो बी यहाँ है, तो इस तरह हम लोग पहचान सकते हैं कि बोकारो लौह इस्पात केंद्र कहाँ पर स्थित। तो यहाँ पर झारखंड है, तो ये झारखंड राज्य में है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सारे जगहों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगहों को मैंने इंडिकेट किया है जो मुख्यतः भारत में लौह इस्पात संयंत्र है। तो चलिए हम लोग एक से शुरू करते हैं। पहला है बोकारो, बोकारो का बी, झारखंड। अब हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं कहाँ पर है बोकारो, बी कहाँ है, यहाँ। तो ये क्षेत्र क्या है, झारखंड का। यहाँ पर लौह इस्पात केंद्र बोकारो है। दूसरा है जमशेदपुर, जमशेदपुर इस्पात लौह इस्पात केंद्र। जमशेदपुर चूंकि कहाँ है, झारखंड में है, तो इसलिए हम लोग फिर से यहीं पर खोजेंगे जे कहाँ है। जमशेदपुर का शॉर्टकट मैंने जे दिया है, तो यहाँ है जमशेदपुर, है ना, ये रहा। तो यहाँ अब हम लोग तीसरा देखते हैं, राउरकेला। राउरकेला को शॉर्टकट मैंने आर दिया है, तो राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में है। तो हम लोग यहाँ पे राउरकेला का आर सर्च करेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर दिया हुआ है आर, यहाँ, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा में राउरकेला लौह इस्पात केंद्र है जो भारत का एक अच्छा लौह इस्पात केंद्र है। अगला देखते हैं भिलाई। भिलाई को मैंने बीएच दिया है, यह छत्तीसगढ़ में है। तो बीएच कहाँ पर है, ढूंढिए, यहाँ बीएच, यहीं पर क्या है आपका, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के भिलाई में है लौह इस्पात केंद्र, भिलाई लौह इस्पात केंद्र, ये रहा। अगला है दुर्गापुर। दुर्गापुर को मैंने शॉर्ट दिया है डी, तो डी हम लोग सर्च करते हैं, डी कहाँ है, यहाँ। तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है, यानी कि पश्चिम बंगाल यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पे दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र है। अब हम लोग देखते हैं वर्णपुर, वो भी पश्चिम बंगाल में ही है। तो मैंने इसमें वर्णपुर बीपी, इसका शॉर्ट नेम बीपी दिया है। तो वो कहाँ है, खोजिए आप लोग, ये रहा। तो यहाँ है बीपी। तो चलिए हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर है वर्णपुर लौह इस्पात केंद्र। अगला है विजयनगर, जिसे हासपेट भी कहते हैं। तो इसका शॉर्ट नेम मैंने बीएन दिया है, बीएन। ये कर्नाटक राज्य में है। तो कर्नाटक में हम लोग खोजेंगे, यहाँ पर है बीएन, है ना, यहाँ पे कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक के विजयनगर में हासपेट लौह इस्पात केंद्र, इसका नाम है हासपेट लौह इस्पात केंद्र। चलिए अगला देखते हैं सेलम। सेलम को मैंने एस दिया है, ये तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु कहाँ पे है, आप लोग खोजिए, यहाँ। तो ये एस दिया है मैंने यहाँ, सेलम। तो यहाँ पे है सेलम लौह इस्पात केंद्र। अगला है भद्रावती, ये काफी प्रचलित भी है। तो ये, इसे मैंने बी नाम दिया है, ये बी भद्रावती कर्नाटक में है। तो इसको हम लोग सर्च करते हैं, बीबी कहाँ है, यहाँ पर बीबी यहाँ है। तो ये इस क्षेत्र में कर्नाटक में है।
भद्रावती लौह इस्पात केंद्र। तो चलिए बच्चों, आज आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इतने भारत के इस एरिया में लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं। भारत का सबसे पहला लौह इस्पात केंद्र कहाँ लगा था? तो भारत का सबसे पहला लौह इस्पात केंद्र जमशेदपुर में लगा था। और ये उस समय जमशेदपुर बिहार में थी। जमशेदपुर जो था वो बिहार में ही पड़ता था, लेकिन ये बंटवारा के बाद झारखंड में, बिहार दो पार्ट में बदल गया, बिहार और झारखंड। तो उस बंटवारे के बाद झारखंड में जमशेदपुर चला गया। लेकिन जब जमशेदपुर लौह इस्पात केंद्र का निर्माण हुआ था तो वो बिहार में ही था। तो इसका यही समझ लीजिए कि भारत में सबसे पहला लौह इस्पात केंद्र जमशेदपुर में ही लगा था, जो 1907 ईस्वी में लगा था। और इसे लगाने वाले कौन थे? जिनका नाम था टाटा। जमशेदपुर टाटा उनको कहा जाता है। तो वो लगाए थे ये लौह इस्पात केंद्र, जो कि अब झारखंड में है। तो चलिए बच्चों, ये हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब आगे हम लोग जमशेदपुर के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, और भी कुछ पढ़ेंगे कि लौह इस्पात केंद्र का में जो लोहे बनती है, इस्पात बनते हैं, उसका निर्माण किस तरह से होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, चलते हैं।